मतलब हम कुशवाहा समाज से आते हैं, तो हम अगर बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं? ये सब इसलिए हुआ कि 1950 में भारत का संविधान बना। उससे पूछिएगा विकास, तो वो सीधा बोलेगा 2005 के पहले जंगल राज। और 90 के पहले वाला क्या था, कौन सा मंगल राज था 90 के पहले, ये बोलने में जबान उनकी लड़खड़ा जाती है। इसके बारे में कभी बात नहीं होता है। बात होगा 90 से लेकर 2005 तक। तो 90 से लेकर 2005 तक की बात इसलिए होती है, इसको जंगल राज बोलने का सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि ये वही दौर था जब छोटी जातियों के लोगों को जब प्रतिनिधित्व का मौका मिला, तो वो लोग अपनी आवाज बड़ी जोर तरीके से उठाए, पुरजोर विरोध किया। ये क्या, ये तो जंगल राज हो गया। छोटी जाति के लोग कैसे बड़ी जाति को बोल सकते हैं? चलिए नमस्कार, मैं हूं शिबू, आप देख रहे हैं मिशन बिहार। अभी हम मौजूद है गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में और मेरे से बातचीत करने के लिए आज गोरियाकोठी के पूर्व प्रत्याशी नूतन वर्मा के पुत्र, आरजेडी नेता, संभावित प्रत्याशी हनी वर्मा जी हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका बड़ी धन्यवाद कि आप इतनी दूर से हमारे पास आए। क्या कहेंगे सर, बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है? नहीं, तैयारी तो 365 दिन चलते रहती है। चुनाव मान लीजिए आज नहीं ना है, 3 महीना बाद है। और हम लोग तो पिछले 5 साल से यही काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण करना। इसमें तैयारी वाली कोई बात नहीं, तो शुरू से ही लगा हुआ आदमी तो लगले है। कितना मजबूत हो गए हैं चुनाव के लिए? पूरा तैयार है हर तरह से। गोरियाकोठी में क्या नया होगा अगर हनी वर्मा आते हैं विधायक के रूप में? तो गोरियाकोठी में हमारे आने के बाद भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। लोगों को जो हर जगह सीओ के पास, बीडीओ के पास दाखिल खारिज में, पासपोर्ट में जो पैसा देना पड़ता है, वो नहीं देना पड़ेगा। गोरियाकोठी का तो जो ये सीईओ बीडीओ का जो मामला है, जो पूरा मुझे लगता है पूरे बिहार लेवल पे पूरे चलता है। बिहार लेवल पे यही मामला है। और बदलाव होगा तो पूरे बिहार में। गोरियाकोठी सबसे आगे रहता है, बराबर चलता रहता है, वीडियो वायरल होते रहता है। बदलाव होगा तो पूरे बिहार में होगा। और पूरे बिहार में बदलाव तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, उस सरकार के आने के बाद ही बदलाव होगा। एक गोरियाकोठी से पूरे बिहार में बदलाव नहीं ना हो सकता है। पहले हम बदलेंगे, तो मेरे साथ रहने वाले लोग बदलेंगे। तो जब बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसके बाद बदलाव पूरे बिहार में निश्चिंत होगा। आप सरकार के किसी मंत्री के पास जाइए, बिहार सरकार में भी जो भी मंत्री विधायक हों, उससे पूछिएगा विकास, तो वो सीधा बोलेगा 2005 के पहले जंगल राज। और 90 के पहले वाला क्या था, कौन सा मंगल राज था 90 के पहले, ये बोलने में जबान उनकी लड़खड़ा जाती है। 90 के पहले बिहार में क्या स्थिति था, कितनी जातीय मतलब नरसंहार होता था। सासाराम के तरफ, कटिहार के तरफ, पूर्णिया के तरफ, पटना के आसपास के इलाकों में जी किस तरीके से काट दिया जाता था, दलित बस्तियों में किस तरह नरसंहार कर दिया जाता था, इसके बारे में कभी बात नहीं होता है। बात होगा 90 से लेकर 2005 तक। तो 90 से लेकर 2005 तक की बात इसलिए होती है, इसको जंगल राज बोलने का सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि ये वही दौर था जब छोटी जातियों के लोगों को पढ़ने का, बोलने का, अपने समस्याओं के प्रति लड़ने के लिए हक दिया गया। और ये हक हुआ लालू प्रसाद यादव जी जब सरकार में आए, तो उन्होंने सारी जातियों के लोगों को उठाने का काम किया, हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका दिया। जब प्रतिनिधित्व का मौका मिला, तो वो लोग अपनी आवाज बड़ी जोर तरीके से उठाए, पुरजोर विरोध किया। जब पुरजोर विरोध किया गया, तब हुआ कह रहे ये क्या, ये तो जंगल राज हो गया। छोटी जाति के लोग कैसे बड़ी जाति को बोल सकते हैं? मतलब हम कुशवाहा समाज से आते हैं, तो हम अगर बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं? ये सब इसलिए हुआ कि 1950 में भारत का संविधान बना। हमको संपत्ति रखने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, हमको इंसान बना दिया गया उस संविधान के थ्रू। जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार दे दिया गया 5। उसके हिसाब से पढ़ने का अधिकार एक मिल गया। तो जब हम पढ़े कि ये क्या, तो गलत हो रहा है, तो उसके प्रति बोलने लगे तो जंगल राज हो गया। इसी दौर में बिहार में 7-8 यूनिवर्सिटियां बन गई। इसी दौर में बनी, जिस दौर में आपको यूनिवर्सिटी बनता है, जिस दौर में कॉलेज बनता है, उस दौर को ये लोग जंगल राज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके विरोध में हम लोग थे। 90% आबादी विरोध में ही तो थी। जब 90% आबादी विरोध में हो जाएगी तो जंगल राज हो गया।
आप किसी बीजेपी के नेता से पूछिए कि साहब आपके 2005 से 25 तक आपकी सरकार रही, बीच में 18 महीना हटा दीजिए, मांझी जी का 6 महीना भी हटा दीजिए, जी तो भाई 18 साल कम से कम आपके शासन रहा। इस 18 साल में आपने बिहार के लिए क्या किया? आज भी बाढ़ आता है। शिक्षा दर को बढ़ा, शिक्षा स्तर को, अंदर का जो स्तर है उसको बढ़ाए, अरे रोड भाई, बनवाए, बिजली लाए, अरे ये सारे काम आपको मैं नहीं दिख आपको रहे बताता हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटियां जब हमारे समय में खुली, तो भाई जब यूनिवर्सिटी हम खोल दिए हैं तो लोग पढ़बे ना करेगा। हम 2005 के पहले नियोजित शिक्षक की बहाली कर दिए थे तो लोग पढ़बे ना करेगा। आपको पता है कि 25 साल तक बिहार में चुनाव नहीं हुआ पंचायती राज का? 2001 में चुनाव हुआ, कौन कराया? कौन सीएम था? राबड़ी देवी जी सीएम थी। हैं। जी राबड़ी देवी जी सीएम थी। 18 महीना मौका मिला, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, 3 लाख लोगों को नियोजित शिक्षकों को किया गया, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का रास्ता खोल दिया गया। किसने किया? 31 साल के नौजवान ने किया। तो विकास जो है वो मतलब इंटेंशन से आता है। बीजेपी सरकार के पास, भाजपा गठबंधन के पास ना विकास का कोई रोल मॉडल है, ना दिशा है, ना कोई दृष्टि है, ना इन लोगों ने संकल्प लिया है। और इंडिया गठबंधन के पास दिशा भी है, दृष्टि भी है, संकल्प भी है। वो कौन लोग थे? 47 में देश आजाद हुआ, 500 करोड़ की इकोनॉमी थी, बजट 500 करोड़ का था। आज 47 लाख करोड़ का बजट है। जी उस 500 करोड़ के बजट में आप देखेंगे जब, सारा आज की जो व्यवस्था है सब उसी समय की है। जो भी कॉलेज है, जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, जो भी मेडिकल की सुविधाएं हैं, इसरो है, डेल है, सेल है, गेल है, एलआईसी है, सब उसी इकोनॉमी में है। आज इतनी बड़ी इकोनॉमी के बाद क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पूंजी लगाया जा रहा है, आयोग खरीदा जा रहा है, वोटों की चोरी की जा रही है। वोट चोरी हो रहा है, आप बताइए, नहीं हो रहा है? तो उसमें तो आपकी भी पार्टी जीती, आपके भी कुछ लोग जीते हुए हैं। बताइए कहाँ जीते हैं? हम तो विरोध कर रहे हैं वोट चोरी का। भैया हमको वोट चोरी नहीं चाहिए। आप बताइए, भारत के संविधान में सबसे निचले पायदान के व्यक्ति के पास एक मौलिक अधिकार ये है, वोट देने का। वो भी लोकसभा का चुनाव हुआ, हम्म, उसमें आपके पार्टी के लोग जीते, जीते? तो वो भी वोट चोरी से जीते हैं। नहीं जीते हैं। वहां कैसे? जन समर्थन से जीते हैं। ये कैसे कह सकते आप हैं? देखिए, आप राहुल गांधी जी ने जो आंकड़ा दिया है उसमें वोट जी चोरी नहीं हुआ है। अभी हरियाणा में सरपंच के चुनाव का दोबारा काउंटिंग हुआ, सुप्रीम कोर्ट में वोट चोरी साबित हुआ ना जी, जी, 3 जीता साल हुआ। में साबित हुआ। 3-4 क्या? 3 साल में साबित हो, तो फिर हाँ चोरी करने वाला चोरी कैसे सुनियोजित तरीके से कर रहा है, जी आज खुलासा हो गया ना, जी तो हम तो उसका विरोध कर रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कह के पूरा माले ढकार जा रहे हैं। एक बताइए, इस इस समाज में सबसे गरीब व्यक्ति जो है, उसके पास जो पढ़ नहीं सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास एक अधिकार है कि अपना वोट देकर अपने विचार के लोगों को जिता दे। आप उससे उसका अधिकार छीन ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा ना कि कुछ भी धांधली नहीं हुआ है, कोर्ट में साबित हुआ ना, मुर्दे व्यक्ति पहुंच गए ना कि हम जिंदा हैं, जी। हम जिंदा हैं। कौन लोग थे वो लोग जो जिंदा पहुंच गए थे? आप लोग चुनाव आयोग को आरोप लगा रहे हैं, नहीं, विपक्ष पार्टी बोल रही है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपने किया है और ये साबित हो गया कि आपने किया है। हम आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, और उसकी सफाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी का है। वो तो निष्पक्ष आयोग है, उसको अलग है, उसको सरकार से कोई मतलब नहीं है, वो खुद में एक स्वतंत्र है। तो इसकी इसकी हम लोग ने आरोप लगा रहे हैं निर्वाचन आयोग पर, हम जवाब मांग रहे हैं निर्वाचन आयोग से। इसका जवाब बीजेपी कैसे दे रही है?